अब इसको रिलेटेड समझ के देखो सुमन से, है ना। अब सुमन क्या करती है, घर में पोछा लगाती है ना। एक साइड ये पोछा लगाते जाती है, दूसरे साइड इसके यहाँ का डोकरा बाबा आता है और चप्पल पहन के घुसता है। अब समझो, एक साइड ये पोछा लगाते जा रही है, रूम को बढ़िया फ्रेश कर रही है, दूसरे साइड से इसका डोकरा बाबा चप्पल पहन के आ रहा है। अब सुमन को कैसा लगेगा? गुस्सा लगेगा। बस वही है, एक साइड हम लोग इसका विभव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इसकी धारिता बढ़े, तो ये मरहा क्या कर रहा है, उसका विभव को क्या कर रहा है, विभव को बढ़ा रहा है। अब विभव को बढ़ा रहा है तो उसकी धारिता क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हमको भी तो गुस्सा आएगा जैसे उसको गुस्सा आता है। अब वो क्या करेगी, 4 अच्छे वर्ड अपने दादाजी के लिए निकालेगी, है ना। तो वही हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग काकर यहाँ का तू कैसे देख डाली? अच्छा, हाँ ये ऊपर है ना तो इसलिए जाता है, ऊपर है, हाल है, खुला है ना तो डायरेक्ट जाता है। हाँ हाँ, चलो आज हम लोग देखेंगे संधारित्र, और इसी कॉन्सेप्ट में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 5 नंबर का सवाल में। इसी का 2 या 3 ठो ऐसे करके आएगा, है ना, उसी को हम लोग देखेंगे। कैपेसिटर, है ना, संधारित्र, हेडिंग डालो संधारित्र, कैपेसिटर क्या है। हो गया। अब समझो संधारित्र क्या है। देखो, अलग अलग चालक की धारिता अलग अलग होती है, हम लोग पढ़े थे, है ना। कैसे पढ़े थे? धारिता मतलब समझ गए ना क्या है? क्या है? ग्रहण करने की क्षमता। धारिता हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस उसका मीनिंग नहीं पता था। जैसे हम लोग 8वीं 9वीं या 6वीं 7वीं में गणित बनाते थे तो गणित में भी नहीं रहता था। मान लो एक गिलास की धारिता या एक जग की धारिता 5 लीटर है, मतलब उसमें 5 लीटर तक का पानी आ सकता है, 5 से कम का आ सकता है, 5 से ज़्यादा का नहीं आ सकता। 5 से ज़्यादा का लोगे तो फिर वो पानी क्या होगा, उसमें गिरेगा। मतलब उसकी धारिता मतलब उसके ग्रहण करने की क्षमता है, सीधी सी बात। अभी हम लोग जो धारिता में देखे, धारिता वाले में, उसमें क्या था हम लोग का, किसी संधारित मतलब सॉरी, अलग अलग चालक की धारिता अलग अलग होती है। अगर एक गिलास की बात करें तो एक गिलास में पानी का जो मात्रा उसमें भराएगा वो अलग होगा। मतलब इसमें पानी ग्रहण करने की क्षमता, पानी ग्रहण नहीं है, पानी ग्रहण है, ऐसे है ना, पानी ग्रहण है, और शादी ब्याह वाला पानी ग्रहण नहीं है, ये मत डाल देना, है ना। पानी ग्रहण करने की जो क्षमता है वो अलग होगी। एक अगर बाल्टी ले लें तो बाल्टी में पानी ग्रहण करने की क्षमता अलग होगी। अगर इससे बड़ा जार ले ले, टप ले लो या और कुछ ले लो, सब में पानी का जो स्टोरेज का जो कैपेसिटी है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। कहने का मतलब अगर चालक को बदल दिया जाए, ये अलग चालक है, ये अलग चालक है ना, मतलब अलग अलग चालक के धारिता अलग अलग होगी, अलग अलग चालक की धारिता अलग अलग होगी, अलग अलग चालक के पानी ग्रहण करने की या कोई भी चीज ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होगी, अलग अलग होगी, है ना। अब देखो, एक चीज पढ़े थे, ये दूसरा चीज क्या पढ़े हम लोग, यदि चालक का आकार बढ़ा दिया जाए तो उसकी धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। मान लो एक छोटा सा गिलास है, इस गिलास में मान लो एक 100 ml पानी आता है। अगर इसका आकार या आकृति बढ़ा दिया जाए, आकार या आकृति या आयतन समझो, आकार आकृति तो एक है, आकार या आयतन कर लो। आयतन मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर आकार या आयतन को बढ़ा दिया जाए, मान लो इसको बढ़ा करके इतना बड़ा कर देते हैं, है ना, तो इसमें कितना आ जाएगा, 1000 ml आ जाएगा, मतलब 1 लीटर के लगभग। ठीक, मतलब किसी चालक की, अगर हम लोग किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन करें, मतलब परिवर्तन कैसा, कमी के रूप में नहीं, वृद्धि के रूप में, तो इसको ऐसे कहोगे, अगर किसी चालक के आकार या आयतन को बढ़ा दिया जाए तो उसकी धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये ठीक है। अब देखो, अब यहां पर हम लोग के मन में यह सवाल आता है कि क्या हम लोग किसी भी चालक के आकार या आकृति को बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं? धारिता बढ़ा सकते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े पिछले में, अगर किसी चालक के आकार या आयतन में वृद्धि कर दी जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है।
आकार को बड़ा कर दोगे तो ज़्यादा पानी आएगा। लेकिन अगर आकार को हम लोग वही रखें, उसमें कोई भी परिवर्तन ना करें, ना तो उसके आकार में ना आयतन में वृद्धि करें, तो क्या उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं? तो यही सवाल को का हल हम लोग का कौन करता है? संधारित्र। मतलब संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना, मतलब वृद्धि किए बिना, हम उसकी धारिता को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। यही काम हम लोग का कौन सा करता है? संधारित्र करता है ना। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संधारित्र कहेंगे। और सिंपल शब्दों में भी वही है ना। बुक में भले ही थोड़ा बहुत आगे पीछे या हार्ड करके दिया हो, सिंपल हम लोग का वही है कि किसी चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना उसकी धारिता को जो बढ़ा देता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संधारित्र कहेंगे। अब कैसे कैसे वो आकार या आकृति को बढ़ाएगा? अभी हम लोग सूत्र पढ़े हैं, C बराबर क्या पढ़े हो? Q बटे B, ये वाला पढ़े हो। इसी सूत्र से हम लोग क्या करेंगे? चालक की धारिता को बढ़ाएंगे बिना उसके आकार में परिवर्तन किए, मतलब वृद्धि किए, है ना। तो संधारित्र हेडिंग डाले हो तो उसी में परिभाषा लिख लो। चलो, संधारित्र की परिभाषा क्या होगी? लिखो, एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता को बढ़ा दे, तो उसे संधारित्र कहते हैं। संधारित्र कहलाता है, जैसा भी लिखो। प्रश्न घुमा के पूछ देगा संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत लिखिए। तो सिद्धांत में हम लोग उसका कार्यविधि को ही लिखते हैं, है ना। कैसा कैसा वो वर्क करता है उसको। अब देखो कैसा कैसा वर्क करेगा हम लोग का संधारित्र। तो परिभाषा हम लोग का क्या है? किसी ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना उसकी धारिता को बढ़ा दी जाए, तो उसी युक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? संधारित्र कहते हैं, अर्थात कैपेसिटर कहते हैं। ठीक, अब समझो कैसा कैसा है। हम लोग दो कंडीशन लेते हैं संधारित्र के सिद्धांत के लिए। मान लो एक प्लेट है ना, ए मान के चलते हैं, और ये कैसा है? धन आवेशित है। धन आवेशित कहने का मतलब इसको हम लोग क्या दिए हैं? प्लस चार्ज दिए हैं। ये ठीक, इसके पास हम लोग क्या लाते हैं? एक अन्य आवेशित प्लेट लाते हैं। प्लेस नहीं लाएंगे, प्लेट लाएंगे। अब समझो, इसको मैं क्या बोला? धन आवेशित प्लेट। और इसको क्या बोल रहा हूं? खाली आवेशित प्लेट। आवेशित प्लेट कहने का मतलब इसमें प्लस भी होगा और क्या होगा? माइनस भी होगा। तो मान के चलो इसमें प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, और प्लस माइनस सब है। ठीक, तो जब दो समांतर प्लेट को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो क्या होता है? ध्रुवण का घटना। पहले बताया था, कहां पर? फर्स्ट चैप्टर में बताया था ना। एक दूसरे के समीप लाते हैं, किस विधि से हम लोग किसी वस्तु को या किसी चालक को आवेशित कर सकते हैं, धनावेश और ऋण आवेश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बताया था। एक गोला है, इसको हम लोग ऐसे करके प्लस चार्ज दे रहे हैं, धनावेश ला रहे हैं, तो इसके कारण ऋण आवेश इसके पास आ जाएगा और धनावेश इसके दूर आ जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका संबंध हम लोग पृथ्वी से कर देंगे, इधर से इसको हटा दो, इधर से इसको हटा दो, तो फिर पूरा वस्तु क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। सेम प्रोसेस, सेम मेथड यहाँ पर होगा, है ना। तो हम लोग क्या किए? दो प्लेट लिए, पृथक पृथक प्लेट, मतलब अलग अलग प्लेट लिए, है ना। एक ए लिए और एक क्या लिए? बी लिए।
ए जो है वो कैसा है, धन आवेशित है, मतलब इसके पास पूरा प्लस चार्ज ही रहेगा। बी जो है धन आवेशित नहीं है, ये केवल आवेशित है। आवेशित कहने का मतलब इसके पास प्लस भी होगा और क्या होगा, माइनस भी होगा। शब्दों को समझना, धन आवेशित है, ये खाली आवेशित है ना। तो धन आवेशित हम लोग प्लेट ले लिए ए, और बी क्या है, आवेशित प्लेट है जिसके पास प्लस भी है और माइनस भी है। जब दोनों को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो क्या होता है, ध्रुवण का घटना होता है। इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो ध्रुवण का घटना होता है, पोलराइजेशन जिसको कहते हैं, है ना। अब ध्रुवण के घटना होने के फलस्वरूप क्या होता है, ये जो प्लेट ए है इसके पास तो सेम रहेगा, और प्लेट बी बता दे रहा हूं, देखो इसके पास तो धनावेश रहेगा ही रहेगा। ठीक, अब देखो होता क्या है, जब ए और बी दो पृथक पृथक प्लेट, जिसमें ए पर धन आवेश होगा और बी कैसा होगा, आवेशित प्लेट होगा, इन दोनों को जब एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो क्या होता है, ध्रुवण का घटना होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, ए के समीपवर्ती तल में, अब देखो ये दो पार्ट बनेगा, एक समीपवर्ती तल और एक क्या होगा, दूरवर्ती तल, है ना। मतलब ए के पास वाले तल, है ना, ये वाला दूर वाला हो जाएगा। तो ध्रुवण की घटना के फलस्वरूप क्या होगा, ए के समीपवर्ती तल में क्या हो जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस के कारण माइनस को आकर्षित करेगा, इसलिए जितना भी इस प्लेट में माइनस है वो एक जगह स्टोर हो जाएगा। और ठीक इसके दूसरे ओर, मतलब इस ए के दूरवर्ती तल में क्या हो जाएगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। समझे इतना चीज। अब देखो होता क्या है, बी का जो ऋण आवेश है ए के धन आवेश को क्या करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। लेकिन वहीं बी का जो ऋण आवेश है, धन आवेश है दूरवर्ती तल का, ये ए के धन आवेश को क्या करेगा, बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब मेन मुद्दा समझो, बात क्या है, हम लोग पढ़े हैं C बराबर क्या है, पढ़े हो, यदि विभव का मान कम हुआ तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, और विभव का मान बढ़ेगा तो धारिता क्या होगी, कम होगी। हमको क्या करना है, धारिता को बढ़ाना है। धारिता को बढ़ाना है मतलब विभव को कैसा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब माइंड में एक चीज समझो, ए पर क्या है, हम लोग का धनावेश है, और ए के समीपवर्ती तल में क्या है, ऋणावेश है, जो इसके विभव को क्या करेगा, कम करने का प्रयास करेगा, जिसके कारण इसकी धारिता में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन ठीक उसी समय ये ऋणावेश भी क्या, धनावेश क्या करेगा, इसका दूरवर्ती तल का, ये इसके विभव को तो बढ़ाने का प्रयास करेगा, धनावेश को, और विभव को बढ़ाने का प्रयास करेगा तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, कम होगी। अब वहां पर हम लोग दिमाग लगाएंगे, है ना, वहां पर दिमाग क्या लगाएंगे, इस बी के धनावेश का संबंध हम लोग किससे कर देंगे, धरती से कर देंगे, है ना, पृथ्वी माता से। अब पृथ्वी माता कैसी है पृथ्वी माता गोल है, सबको पता है, वो भंडारण क्षमता उसका अधिक है, कहने का मतलब वो बहुत सारा विभव को स्टोर करके क्या कर सकती है, ऋणावेश को धनावेश को स्टोर करके रख सकती है। मैं उसका आकृति या साइज नहीं पूछ रहा हूं, इस टॉपिक पर पूछ रहा हूं कि पृथ्वी, पढ़े हो ना पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है, उस पर कितना भी दे दो घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको, बस वही गोल होता है उसको नहीं पूछ रहा हूं, वैसे भी गोल नहीं होता, थोड़ा सा चपटा होता है ना, अंडाकार आकृति का। तो ये क्या होगा, जब इसमें कनेक्ट कर दोगे पृथ्वी से तो क्या होगा, इस बी का जो धन आवेश है ये पृथ्वी में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ऐसा बोलते हैं हम लोग, लेकिन वास्तव में इसका धन आवेश पृथ्वी में नहीं जाता, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस धन आवेश को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। हम लोग नॉर्मली बोलने के लिए ये बोल देते हैं कि इसका संबंध हम लोग धनावेश से कर देते हैं, तो इसका संपूर्ण धनावेश कहाँ पर चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, जबकि पृथ्वी में जाता नहीं है। पृथ्वी से हम लोग का क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, माइनस चार्ज होता है, जो इसके प्लस चार्ज को क्या करता है, खत्म करता है ना। इसलिए तो हम लोग कुछ भी करते हैं तो अर्थिंग किससे लेते हैं, धरती से ही तो लेते हो अर्थिंग। अर्थिंग मतलब माइनस चार्ज, जहां ज्यादा प्लस होगा उसके लिए, है ना। तो बस वही है, पृथ्वी गोल है ना गोल है, समझे इस चीज को।
अब समझो, बी का संबंध हम लोग बी के इस दूरवर्ती तल का जो धनावेश है इसका संबंध पृथ्वी से करेंगे तो हम लोग का ये धन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब इसके पास क्या बचा, माइनस। अब माइनस, अब देखो एक रोड़ा खत्म हमारा, रोड़ा मतलब रुकावट, क्या रुकावट था, ये जो प्लस था इसको बढ़ा दे रहा था और विभव को बढ़ा रहा था, धारिता क्या हो जा रही थी, कम हो जा रही थी। तो हम लोग कुछ ऐसा जादू किए जिससे हम लोग का विभव कम ही हो, है ना, बढ़े ना। तो हम लोग क्या किए, इसके प्लस का संबंध धरती से कर दिया, चल भाग दोती कह दिए। अब उसके पास केवल माइनस बचा, माइनस लगातार इसके विभव को कम करता रहेगा जिससे इसकी धारिता लगातार क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। समझी? अब इसको दैनिक जीवन से कनेक्ट करके देखो, उससे और ज्यादा समझ आएगा। अपना अपना समझ जाना है ना, अपना अपना कहने का मतलब अपना समझ के उसको करना है ना। अब समझो, एक बार फिर समझो, क्योंकि इसका समझना जरूरी है, इससे 3 स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो हम लोग क्या लिए, ए लिए, है ना, जो क्या था हम लोग का धनावेशित प्लेट था। एक अन्य प्लेट लिए, पृथक पृथक प्लेट है ना, अलग अलग। एक अन्य प्लेट लिए जो खाली क्या था, आवेशित था, मतलब प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों था। जब दोनों को एक दूसरे के समीप लाए तो क्या हुआ, ध्रुवण का घटना हुआ। अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ, प्लेट बी में ए के समीपवर्ती तल में, देखो 2 जगह होगा जो भी काम होगा, है ना। तो कहां कहां होगा, तो एक ठो ए के समीपवर्ती तल में होगा और एक ठो ए के दूरवर्ती तल में होगा, है ना। हाँ, दूरवर्ती तल में होगा। अब देखो प्लेट बी में ए के समीपवर्ती तल में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, वह दूरवर्ती तल में क्या हो जाएगा, धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, है ना। ये जो ऋण आवेश है ये इसके विभव को कम करने का प्रयास करेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, माइनस इसके प्लस को खत्म करेगा, मतलब विभव को क्या करने का प्रयास करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। अब ये मत कहना कि सर ये धनावेश को कम कर रहा है तो विभव से क्या लेना देना है, क्योंकि हम लोग पढ़े भी अनुक्रमणपाती होता है किसके, क्यू के। आवेश बढ़ाओगे तो विभव का मान बढ़ेगा, आवेश कम करोगे तो विभव का मान कम होगा। यहां पर आवेश कम कर रहे हैं तो विभव का मान इसलिए क्या होगा, कम होगा। सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना। आवेश और विभव उधर कनेक्टेड है और ये जो है संधारित्र है उसी में खुसर रहा है बीच में, है ना। तो ये क्या होगा, ये जो माइनस है इसके प्लस को कम करने का प्रयास करेगा, मतलब सीधा सीधा वो आवेश को कम करने का प्रयास करेगा, जिसके कारण क्या होगा, विभव कम होगा। और विभव कम होगा तो धारिता भी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन इसका माइनस जो है ये इसमें बीच में रुकावट पैदा करेगा। कैसा रुकावट, ये इसके प्लस को क्या करेगा, बढ़ाने का प्रयास करेगा, जिसके कारण क्या होगा, विभव का मान बढ़ेगा और संधारित्र का मान क्या होगा, धारिता का कम होगा। अब इसको रिलेटेड समझ के देखो सुमन से, है ना। अब सुमन क्या करती है, घर में पोछा लगाती है ना। एक साइड ये पोछा लगाते जाती है, दूसरे साइड इसके यहाँ का डोकरा बाबा आता है और चप्पल पहन के घुसता है। अब समझो, एक साइड ये पोछा लगाते जा रही है, रूम को बढ़िया फ्रेश कर रही है, दूसरे साइड से इसका डोकरा बाबा चप्पल पहन के आ रहा है। अब सुमन को कैसा लगेगा, गुस्सा लगेगा। बस वही है, एक साइड हम लोग इसका विभव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इसकी धारिता बढ़े, तो ये मरहा क्या कर रहा है, उसका विभव को क्या कर रहा है, विभव को बढ़ा रहा है। अब विभव को बढ़ा रहा है तो उसकी धारिता क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हमको भी तो गुस्सा आएगा जैसे उसको गुस्सा आता है। अब वो क्या करेगी, 4 अच्छे वर्ड अपने दादाजी के लिए निकालेगी, है ना। तो वही हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसका संबंध हम लोग किससे कर देंगे, धरती माता से। अब धरती माता गोल नहीं है, धरती माता का विभव शून्य है ना, जिसके कारण क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकालेगा और इसके धनावेश को क्या करेगा, खत्म करेगा। जिसके कारण बी पर जो धनावेश है, संपूर्ण धनावेश समझो, बी का जो जितना भी धनावेश है वो कहां जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। अर्थात पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस बी प्लेट पर जितने भी धनावेश हैं उसको समाप्त कर देंगे। अब बी के पास क्या होगा, केवल ऋणावेश बचेगा, जिसके कारण ए का विभव लगातार कमी होते रहेगा और उसकी धारिता क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। जैसे 4 शब्द ये बोलेगी तो डोकरा बाबा भाग जाएगा और उसके बाद फिर संपूर्ण कमरा को क्या करेगी, पोछा लगाएगी। समझे, बस रियल में नहीं भागे, बात अलग है। समझ गए ना, इसका सिस्टम कैसा था। इसी को हम लोग को लिखना है सिद्धांत में, है ना। तो एक ये चित्र बनाओ, ये मतलब पूरा इतना चित्र बनाओ और उसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, उसका सिद्धांत को लिखते हैं सब चीज को, ठीक। चलो चित्र बनाओ। ये पृथ्वी है ना,
हो गया। चलो लिखो। माना ए ए माना ए एक धन आवेशित चालक प्लेट है। देखो दो टाइप से लिख सकते हो, या तो शॉर्टकट लिखना चाहो तो ए एक धनावेशित प्लेट है, और उसको लंबा करोगे तो माना एक चालक ए जिसे धनावेश दिया गया है, तो वो लंबा जाता है, तो हम लोग शॉर्टकट करेंगे, है ना। माना ए, माना क्या लिखे हो, ए एक धनावेशित चालक प्लेट है ना, तथा बी एक अन्य आवेशित चालक प्लेट है। तथा बी एक अन्य आवेशित चालक प्लेट है। एक बार में सुन के लिखना, दूसरे बार पूछोगे तो गड़बड़वा दूंगा मैं क्योंकि अपने मन से बोल रहा हूं, है ना। एक अन्य आवेशित चालक प्लेट है। हो गया। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, ए को इधर ला रहे हो कि बी को इधर ला रहे हो, बी को इधर ला रहे हो, है ना। तो लिखो, जब प्लेट बी को ए के समीप लाया जाता है तो उनके बीच प्यार मोहब्बत होता है। जब प्लेट बी को ए के समीप लाया जाता है तो ध्रुवण के फल स्वरूप, मतलब उग्रे कारण, ध्रुवण के फल स्वरूप, अब इतना का हो गया हम लोग का, है ना, इतना का हो गया। अब ध्रुवण के फल स्वरूप क्या हो रहा है, प्लेट बी में ए के समीपवर्ती तल में, बता दो कैसे कैसे लिखोगे शब्द को, समीपवर्ती, और उसके बाद एक शब्द आएगा दूरवर्ती। समीपवर्ती, दूरवर्ती गर्भवती मत लिखना। ए के समीपवर्ती तल में, ए के समीपवर्ती तल में ऋणावेश, तथा दूरवर्ती तल में धन आवेश प्रेरित हो जाता है। दूरवर्ती तल में धन आवेश प्रेरित हो जाता है। हो गया प्रेरित। दूरवर्ती तल में धन आवेश प्रेरित हो जाता है। हो गया। पूर्णविराम करो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, बी का ऋण आवेश, बी का ऋण आवेश ए के विभव को बी का ऋण आवेश ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है। घटाने का प्रयास करता है, जबकि बी का धन आवेश ए के विभव को बढ़ाने का। हाँ, बी का जो धन आवेश है ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करेगा, प्लस प्लस। पूर्ण विराम करो। चूंकि ऋण आवेश ए के धन आवेश के
ऋण आवेश मतलब बी का ऋण आवेश है, सीधा है ना। चूंकि ऋण आवेश ए के धन आवेश के अत्यंत समीप है, अतः उसका प्रभाव अधिक होगा। अतः उसका प्रभाव अधिक होगा, जिसके कारण सूत्र C बराबर Q बटे V, इसको लिखना, जिसके कारण सूत्र C बराबर Q बटे V से प्लेट A की धारिता बढ़ जाएगी। प्लेट A की धारिता बढ़ जाएगी। हो गया, पूर्ण विराम करो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। बी का धन आवेश ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। क्या लिखे? बढ़ाने का प्रयास कर, ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे धारिता कम होती है। जिससे धारिता कम होती है। अतः बी के धनावेश का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। बी के धनावेश का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, जिससे संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। जो जो हम लोग फील किए हैं ना, उसी को लिख रहे हैं बस। जिससे बी का संपूर्ण धनावेश या जिससे संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। अतः बी पर केवल ऋण आवेश बचता है, ऋण आवेश बचता है, जिसके कारण प्लेट ए की धारिता और बढ़ जाती है, क्योंकि अब रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, आराम से बढ़ेगा। हो गया? ठीक, बस और थोड़ी समझाना है, समझ गए ना? कंठस्थ हो गया होगा, और बाबा करा ले। ओ टेस्ट हम लिख बे नंबर दा। जैसे मान लीजिए मैं पोछा लगाती हूँ, मेरा बाबा बीच में पेल देता है चप्पल पहन के। जिससे मेरे गुस्से के मान में वृद्धि हो जाती है। आओ तो चूंकि डोगरा का संबंध उस घर से कर दिया जाता है, जिससे डोगरा का प्रभाव खत्म हो जाता है और संपूर्ण मेरा गुस्सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब अगला हेडिंग डालो, संधारित्र की धारिता। हाँ हाँ हाँ, वो अब नया हेडिंग डालो, संधारित्र की धारिता। ये इस व्यंजक का भी अलग आएगा, संधारित्र की धारिता।
हो गया? अरे गोजोमती, हो गया संधारित्र की धारिता। अब देखो क्या क्या हम लोग पढ़े। पहला तो हम लोग परिभाषा पढ़े संधारित्र का, संधारित्र की परिभाषा पढ़े। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? हाँ, सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत। अभी क्या पढ़ोगे? संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र अलग है ना, या खाली संधारित्र की धारिता है? अब प्रश्न कैसा पूछेगा देखो, या तो इसको इसके साथ कनेक्ट करके पूछेगा या इसको इसके साथ कनेक्ट करके पूछेगा। क्या पूछेगा? संधारित्र किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत या कार्यविधि का वर्णन कीजिए, या इसके सिद्धांत को समझाइए। या घुमा के पूछेगा संधारित्र की परिभाषा दीजिए और संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसमें दो अलग है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी धारिता अलग है। आंशिक रूप से परावैद्युत की उपस्थिति में धारिता के लिए व्यंजक वो अलग है ना, और ये अलग है। ये खाली संधारित्र की धारिता है। इसके बाद जो आएगा वो समांतर पट संधारित्र आएगा, मतलब दो ठो सीधा सीधा स्ट्रेट वाला। उसके बाद उसके बीच में हम लोग एक टी मोटाई का एक परत रखेंगे, कुछ माध्यम रखेंगे, जिसके कारण उसका व्यंजक अलग निकलेगा, है ना। तो इसी में 3 स्टेप है। उसके बाद फिर ये चैप्टर हम लोग का समाप्ति की ओर जाएगा। उसके बाद हम लोग आटा चक्की पढ़ेंगे, मतलब वो क्या कहें तो वान डी ग्राफ जनित्र पढ़ेंगे, है ना, कन्वेयर बेल्ट वाला वान डी ग्राफ जनित्र पढ़ने के बाद ये चैप्टर समाप्ति की ओर जाएगा हम लोग का। उसके बाद फिर एक इकाई खत्म है तुम लोग का, फिर दूसरा इकाई हम लोग चालू करेंगे, जिसमें हम लोग का क्या होगा, आवेश अब धीरे धीरे चलेगा। अभी आवेश स्थिर है, सब जगह हम लोग का आवेश स्थिर है। कहीं जा रहा है क्या? आवेश नहीं जा रहा है। इसके बाद जब दूसरे इकाई में पहुंचेंगे ना, तब आवेश दौड़ेगा नहीं, गति करेगा, लेकिन एक समान वेग से गति करेगा। उसके बाद फिर तीसरे इकाई में पहुंचेंगे ना, तब उसके बाद आवेश फुल स्पीड में गति करेगा, सनसनाहट पूरा। चित्र सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं है ना। जो तेरा है वो मेरा है, मतलब चित्र है ना। मान के चलो ये प्लेट ए है, हे, और ये क्या है, प्लेट बी है। मोटा पाथर देख लेना, है ना। इस ए पर हम लोग क्या दिए हैं? प्लस आवेश दिए हैं। नहीं हो बे, ये ए पर प्लस आवेश है, धन आवेश है, वो तो है, सब दिन रहेगा। अब इस धन आवेश के कारण बी में ए के समीपवर्ती तल में क्या हो जाएगा? ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और दूरवर्ती तल में क्या हो जाएगा? धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस धन आवेश का संबंध हम लोग किससे कर देंगे? धरती माता से, जो गोल नहीं है, पहले से बता दूं। बबली सब अब तो साल भर तक गाड़ी खाबे कर इसका संबंध हम लोग किससे करेंगे? पृथ्वी से करेंगे, जिसके कारण इसका धन आवेश कहां चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। जाने को जाता नहीं है, और इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके प्लस को खत्म करते हैं, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं वैसा होता है करके। ठीक, ये चित्र है। मान के चलते हैं ए का विभव V1, अब बी का विभव क्या है? V2 है। बस ये चित्र बनाओ, फिर आगे काराडोंगा का रहस्य है। हो गया? अब देखो, माना फलाना हम लोग को वही लिखना है। कहने का मतलब क्या है? प्लेट ए को धन आवेश देने के कारण उसका विभव क्या हो जाता है? V1। और प्लेट बी में ऋण आवेश प्रेरित हुआ है। यहां पर हम लोग दिए नहीं है, प्रेरित हो रहा है, जो भी हो रहा है इसके कारण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए प्रेरित कहते हैं ना। नहीं कहते हैं जैसे मैं फलाना से प्रेरित हुआ हूं, वही है प्रेरित, मतलब इसके कारण हो रहा है। तो प्रेरित ऋण आवेश के कारण इसका विभव क्या हो रहा है? V2 हो रहा है। तब दोनों प्लेटों के बीच क्या होगा? विभवांतर। तब दोनों प्लेटों के बीच क्या होगा? विभवांतर। V बराबर क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2। धन आवेश ज्यादा है, ऋण आवेश कम है, बड़े से छोटा V1 माइनस क्या करोगे? V2 करेंगे। ठीक, परंतु धारिता हम लोग को क्या पता है? परंतु धारिता C बराबर क्या होता है? Q बटे V। मान को रखोगे तो ये हो जाएगा C बराबर Q का वैल्यू, Q तो Q ही रहेगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है।
V का वैल्यू क्या रखोगे, V1 माइनस V2, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2। ये यहां से एक परिभाषा निकलेगा संधारित्र का। क्या परिभाषा निकलेगा? संधारित्र को दिया गया आवेश और उनके प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, इन दोनों के अनुपात को ही संधारित्र की क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। समझ गए? इतना लिखो फिर मैं उसको लिख दे रहा हूं। किसी संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों को दिए गए आवेश, है ना, वह दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। के अनुपात के बराबर होता है, या अनुपात को कहते हैं, ऐसे कह सकते हो, है ना। लिख लो इसको, चलो। उसके बाद इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे उसको देखेंगे। क्या रेट ही पाँच मिनट शेष। हंसी मजाक करते रहोगे, समय पता नहीं चलता। हो गया। अब देखो संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है, ये तो हो गया, इतना लिखे ना इसको। संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है? यह आवेश का या वैद्युत का क्या करता है? संचय करता है। और एक चीज हमेशा याद रखना, खुले आकाश या वायु में 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, इससे ज्यादा तुम लोग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकते। खुले आकाश में, खुले आकाश में अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है तो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, इससे ज़्यादा तुम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा उत्पन्न करोगे तो फिर विद्युत का क्षरण होना चालू हो जाएगा, है? हाँ, मतलब वैद्युत विसर्जन होगा। कहने का मतलब क्या है, जो आकाश में बादल में बिजली कड़कती है वो दुनिया भर का होता है ना, वो सब इसी कारण होता है, जब इससे अधिक हो जाता है तो, है ना। ये आगे पढ़ोगे उसमें वांडी ग्राफ जनित्र में आगे दिया है ना। तो देखो संधारित्र का कार्य क्या है। पहला इसका कार्य है, ये क्या करता है? आवेशों या विद्युत का संचय करता है, ठीक। आवेशों या विद्युत ऊर्जा कर दो, विद्युत ऊर्जा, है ना, शॉर्टकट डाल दो पहला। आवेशों या विद्युत ऊर्जा का क्या करता है? संचय करता है। इसका उपयोग देख लो, कार्य देख लिए, अब उपयोग कहां कहां होता है उसको देख लो, है ना। तो इसका उपयोग विद्युत मोटर, विद्युत पंखा, विद्युत मोटर, वो एक शब्द आता है सुने हो, फलाना कंडेंसर खराब हो गए, वही तो है ये। तीसरा विद्युत मोटर, विद्युत पंखा और विद्युत उपकरण जो भी है ना, उन सब में करते हैं।
एक एक नंबर का इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर में संधारित्र का उपयोग किस रूप में किया जाता है ना। एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर में संधारित्र का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो स्टोरेज के लिए किया जाता है, मतलब मेमोरी संग्रह के लिए, है ना। चलो लिख लो। लिखवा दे रहा हूँ उत्तर। क्या बोला? स्टोरेज? हाँ, स्टोरेज स्टोरी नहीं हो, स्टोरेज मेमोरी संग्रह के लिए कर दो इसको। लिखो लिखो ना, मेमोरी संग्रहित करने के लिए। ये हाँ, ये लोग क्या है ना, मोबाइल को इंग्लिश में चलाते हो, हिंदी इसीलिए वो तुम लोग का वीक हो जाता है उसमें। ये सब वही है। सेव करना मतलब क्या है? सुरक्षित करना या सहेजना। एडिट जो आता है, एडिट मतलब क्या है? हिंदी रूप उसका संपादन। और मोबाइल को क्या कहते हैं? नहीं, दूरभाष यंत्र कहते हैं। नहीं देखे हो, मोबाइल नंबर ना लिखे कहीं जगह दूरभाष नंबर दिया रहता है, बस वही है। तो वही है, हम लोग ज़्यादा हिंदी वाले इंग्लिश वाले हो गए हैं।